भगवान के अवतारों की चर्चा सुनी। कल की कथा में कई कई अवतार भगवान के हुए, जिसमें से मुख्य दो रामावतार और कृष्णावतार। यहाँ उत्सव चल रहा था और नंद बाबा कहते हैं कि काले स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मात्मविद्यया। आज नंद बाबा सुंदर स्नान करके और घोषणा कर देते हैं, खोल दो पूरा मेरा जो खजाना है, जो मेरा भरा खजाना है, खोल दो पूरे दरवाजे। क्यों? सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम मलवत् स्मृतम। स्मृति पुराण में लिखा है साफ साफ शब्दों में कि जिस धन का दान नहीं किया जाता, जिस घर से कभी किसी पर्व तीर्थ आदि में सीधा दान आदि अन्नदान कुछ नहीं दिया जाता है, उसका अन्न और धन मल के समान, विष्ठा के समान। दृष्टिपोतम निषेध पादम, आंखों से छान करके पैर आगे बढ़ाना चाहिए, आंखों से देख करके। हो ना हो मेरे पैरों के तले कोई जीव दब करके मर ना जाए और मुझे पाप का भागीदार ना बनना। वस्त्र पोतम पिबेत जलम, जल में भी इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं, और वो भी पीते समय उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी हमें दोष लगता है। वस्त्र पोतम पिबेत जलम। दान पोतम निषेध द्रव्यम, दान से छान करके, दान एक प्रकार का छानना है, आपके धन को छानने का, तो दान पोतम निषेध द्रव्यम। द्रव्य यानी आपका जो धन है, आपकी जो पूंजी है, आपकी जो कमाई है, उसको दान से छान करके उपयोग करेंगे तो हमारे लिए वो हानिकारक नहीं होगी। मन पोतम समाचरे, मन से छान करके कोई वाणी बोलनी चाहिए। मेरे द्वारा बोली गई जो वाणी है वो ना हो किसी को कोई आघात ना पहुंचे। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो बाढ़ के समान लग जाते हैं। 24 घंटे दिन और रात में होते हैं, उन 24 घंटों में हर प्राणी के मुख में एक क्षण के लिए मां सरस्वती विराजमान होती है। अब किस समय वो सरस्वती विराजमान हो जाए आपकी जिह्वा में, और कौन सी वाणी आपके बोलने से सिद्ध हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए वाणी बोलना चाहिए कि मैं किसी को अनायास ऐसे शब्द ना बोल दूं जो वो सरस्वती के द्वारा सिद्ध हो जाए और जीवन पर्यंत पश्चाताप करने को रह जाए कि मैंने ऐसा कहा था तो सामने वाले की ऐसी क्षति हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई। इसलिए कभी को किसी प्रकार का दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है दरिद्रो दरिद्रभावात् करोति पापम् पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। अदत्तदानात् भवत् दरिद्रो, जिसके पास धन है और वो दान नहीं करता वो दरिद्र हो जाता है। आज धनवान भले है लेकिन वो दरिद्र हो जाता है, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे धन से। दरिद्र भाव प्रकृति पापम, जब दरिद्रता आ जाती है और भूख लगता है तो वहां पाप और पुण्य का विचार नहीं कर पाते।
क्या पाप हो रहा है और क्या पुण्य हो रहा है, केवल अपना उदर पूर्ति करो, क्षुधा यानी भूख मिटाओ। जैसे भी तो पाप कर्म हो जाता है, अपापत प्रभावात नरकम प्रयाति, और उस पाप के फल स्वरूप नरक के हम गामी होंगे। अब पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी, नरक से आएंगे, फिर दरिद्र होंगे, फिर पाप करेंगे, फिर नरक में जाएंगे। इसलिए हमेशा दान करते रहना चाहिए। कोई कहते मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आप निर्धन हैं, दाहिना वाला हाथ में दे दो, मैं 2 लाख रुपया दूंगा। कोई देना चाहेगा? 2 आंखें हैं, दोनों आंखें कोई दे दे, मैं 5 लाख दूंगा। दोनों हाथ दे दो, उसका 5 लाख दूंगा। इतने से पैर दे दो मुझे, उसका मैं 10 लाख दे दूंगा। आपका जो ये शरीर प्रभु ने दिया है, ये बहुमूल्य है, इसका धन से आकलन नहीं किया जा सकता। दान का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे धन की आवश्यकता है दान देने में। अरे जिसके पास तन है वो शरीर का दान करे, जिसके पास मन है वो मन का दान करे, जिसके पास वाणी है वो वाणी का दान करे। वाणी का दान कैसे? अरे हरि कीर्तन करो, सबके कल्याण की बात करो, भगवान के पास जाओ और अपना शरीर झुकाओ, संत गुरु महात्मा कोई मिल जाए उनकी सेवा करो। दान केवल रुपया से नहीं होता है, अन्न है, धन है, जल है, आपका शरीर है। अभी पिछले कथा में आप लोगों ने सुना ना, दधीच जी ने अपनी शरीर ही दान कर दिया देवताओं की रक्षा। तो सतपात्र दानच्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्यभावाच्च करोति पुण्यम्, पुण्यप्रभावात् त्रिदं प्रयाति, अपुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, सतपात्र दानम, जो दान दिया जाए वो सतपात्र को दिया जाए। सतपात्र को दान देने से वो कई गुना होकर के आपके यहाँ बढ़ेगा, वृद्धि होगी, और उस धन से फिर आप पुण्य करेंगे। और यदि अपात्र को दान दे दिया बिना सोच विचार के कि हमारे धन का वो क्या उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। शायद मैंने किसी दिन बताया होगा कि 2 तीर्थयात्री थे, और वो तीर्थयात्री तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। चारों धाम करके गांव के पास जब आए तो उनके गांव के नजदीक में एक तीर्थ स्थल था जहां राम राजा जी विराजमान। तो सोचे कि गांव के पास में आए हैं, अब थोड़ा चलो यहां भी हम दान कर देते हैं। वहां गए तो एक छोटा सा 5 साल का बालक खाली कटोरा लिए घूम रहा था, बापूजी कुछ दे दो, बापू कुछ दे दो। तो उन 2 यात्रियों में से एक के पास जो 25 पैसे बचे थे उसके कटोरे में डाल। दूसरा जो उसका साथी था उसने कहा, पगले तू जानता है किस कुल का है, किस खानदान का है, तेरे धन का ये क्या उपयोग करेगा, मैं तो इसे नहीं दूंगा। और वो उस 25 पैसे का नमक लिया और वहां भंडारा चल रहा था, उस भंडारे में एक 25 पैसे से सैकड़ों लोगों के पेट में वो नमक गया, और एक 25 पैसे को वो मल्लाह था और उसके बच्चे ने घर पहुंचा, और उसके पिता पी करके मस्त था, बोले क्या बचा, क्या मिला, लाओ इधर। पाप करने के कई मार्ग हैं। एक व्यक्ति के सामने ये रखा गया कि एक सुंदरी है,
और एक सुराह और एक तरफ तलवार रखी। उस व्यक्ति को यह कहा गया कि या तो तुम किसी का वध करो, या तो तुम उस सुंदरी का भोग करो, या तो सुरापान कर लो। उस बेचारे ने सोचा कि किसी की हत्या करने से क्या फायदा, किसी की जान में क्यों ले लूं। गलत बात है। और पढ़ाई स्त्री को भी स्पर्श करना पाप समझा उसने, बोले ये भी गलत बात है। अब सबसे सरल उसको समझ में आया, सुरापान कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भैया उसने सुरापान किया। जैसे सुरापान किया, मदमस्त सामने देखा एक सज्जन अपनी बहू को बुलाए चले आ रहे थे और उसका मन बदल गया। सुरापान करने के कारण जो नशा है, नशा हमें बर्बाद कर देता है। अब वो पहुंचता है, छीना झपटी बच जाती है। कोई सरलता से अपनी बहू को किसी को पकड़ा देगा नहीं, उसकी तो जितनी शक्ति होगी उतना वो लड़े। उसने तलवार निकाला और उस व्यक्ति की हत्या कर और उसकी पत्नी को। पहले ये दोनों बुरे थे, पहले ये दोनों बुरे थे और सुरापान करने के बाद ये दोनों सहज हो गए। बच्चे घर में बिलख रहे हैं, पापा जी मेरे वस्त्र फट गए हैं, मेरे पैरों में पादुकाएं नहीं है, स्कूल का फीस भरना है, बस्ता मेरा फट गया है, उसके लिए नहीं है। वो 40 रुपया का पाउच आएगा और फाड़ेंगे सीधा मुंह में आकर लेंगे। मालूम है वो कैसा बनता है, जिसको गुटखा कहते हैं। इस कंपनी का है ये आप जानो। अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर में पूरे शहर का जो मल एकत्रित होता है, एक साइंटिस्ट ने आया, पढ़ाई करता था इस विषय का, उसके दिमाग में आया कि पूरे शहर का जो सीवर है, इस सीवर लाइन के जो मल है, इसको क्या उपयोग किया जाए, इसका क्या काम है। उसने रिसर्च किया और उस रिसर्च में उसने एक केमिकल बनाया, इकट्ठा ढेर किया पूरे शहर के मल को और उस केमिकल को उसमें डाल दिया। उसका कलर चेंज हो, सफेद कलर का होता है। और एक और सेंट डालता है जिससे उसमें जो बदबू थी वो बदबू खत्म हो, और मशीन में डाल करके उसको सुखा दिया। जिसको हम कत्था मानते हैं, उस पाउच के अंदर कत्था मिला हुआ है बहुत सारा, वही पूरे शहर के सीवर का जो मल है उसको सुखा करके और जो गुटखा की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें ले जा करके बेच देते। और कानपुर शहर में चमड़े का व्यापार होता है, सुपारी से चमड़े को सुखाया जाता है जलाकर, और वही चमड़े सुखाने वाली जो सुपारी शेष बनती है उसी को मशीनों से काट करके अब वो पूरे सीवर का जो मल है उसमें मिला करके और पाउच के अंदर पैक किया जाता है। एक और बात सुन लीजिए, उसके अंदर कांच को पीस करके मिलाया जाता है। उस गुटखा में कांच को पीस करके और कांच को मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पीसा हुआ कांच है जब उसके मुंह में जाएगा तो उसके जीभ में हल्के हल्के से घाव बनाता है, और जब हल्के हल्के से घाव बनाता है तो उसमें एक प्रकार का ऐसा सेंट डला होता है, केमिकल का वो भी है। आप सोचो कि पिपरमिंट है तो इतना कहाँ पिपरमिंट बहता होती है, वो भी केमिकल है जो उसके मुंह में जिह्वा में वो ठंडक सा महसूस करता है। कटी हुई घाव में जब वो पहुंचता है तो ठंडक सा महसूस होता है, तो लोगों को लगता है कि आनंद बड़ा अच्छा स्वाद। और कहीं देखा हो यदि उसको खा करके सो जाओ 2-4 घंटे के लिए तो मुंह के जबड़े को वो चिपका देता है और रोटी के टुकड़ों को हल्का हल्का करके और मुंह के अंदर वो बड़े मुश्किल से वो डाल पाता। एक कोई पूछे ऐसा नहीं रखना है, टेबल वगैरह अभी रखा है तो बाद में बना। तो ये है गुटखा, नशा।
तो नशा हमारे घर को, हमारे तन को, हमारे समाज को, हमारे शिष्टाचार को बर्बाद कर देता है। हम लोग सोचते हैं बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए सबसे पहले नशा का परित्याग कर देना चाहिए। नशा हो तो भगवान का भजन का, भगवान के कीर्तन, इसका नशा करो, रोटी दाल का नशा करो, साधारण सा भोजन लो जो आपके शरीर को काम आए। आज हम जिस समाज में बैठे हैं उस समाज की कथा हमको याद आती है। भागवत जी में तो नहीं लिखा है, आप लोग भागवत में ढूंढने लगो तो भागवत जी में नहीं है। मैंने किन्हीं किताबों में पढ़ा है कि सन 62 की लड़ाई भारत और चीन की चल रही थी। सन 62 में भारत और चीन की लड़ाई चल रही थी। उस समय जो यहाँ हमारे पाल बाबू विराजमान है, यादवगढ़ है, इनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। चीन बलवान था और भारत हमारा उस समय चूंकि अंग्रेजों ने चूस लिया था तो धन का भी अभाव था, सैनिकों का भी अभाव था, तो इनकी अस्त्र शस्त्र कम होते चले जा रहे थे और चीन जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो जब बहुत सारे यहाँ के सैनिक मारे गए, कुछ 2, 4, 10 बचे, तो एक दिन ऐसे ही जो हमारे पाल बाबू है ना, इनकी जो ये भेड़े हैं, भेड़े वहां चल रही थी। उत्तराखंड में ऊन का ज्यादा व्यापार होता है, तो उन भेड़ों को देख करके उस सैनिक के मन में एक उपाय जागृत होता है और रात्रि के समय में जितने भेड़ थे 1000, 2000, 4000, 10000, उतने भेड़ों के गले में लालटेन बांध देता है और रात्रि के समय में जंगलों में छोड़ देता है उन भेड़ों को। और चीन उधर से सोच रहा है कि ये पूरे जंगल में भारत की सेना फैल गई है और जितने अस्त्र शस्त्र से बस वही जो जुगनू चल रहा था, जो लालटेन को देखते हुए और प्रहार करते गए, जो 2-4 सैनिक वो छिपे हुए बैठे सब देख रहे हैं। और जब देखा कि अब वहां से प्रहार होना बंद हो गया, यानी उनके सारे जितने औजार थे सब समाप्त हो गए, गोला बारूद, तो जो भारत के 2-4 सैनिक थे उन्होंने कुछ अपने उपक्रम बचा रखे थे और ये प्रहार शुरू कर दिए और उसी से इनका विजय हुआ। तो हमारे ये पाल बाबू का जो आज मैंने भेड़ चराते हुए देखा तो मुझे ये बात याद आ गई, मैं सोचा क्यों कहना। भागवत में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी भैया, न कहो कि महाराज जी भेड़ बकरिया वाली पाल वाली कथा भागवत में सुना रहे। मुझे देख करके याद आ गई, मैंने पढ़ा था कभी किसी। एक प्रश्न और उठा था, मैं आपको बताए देता हूं। हनुमान जी के जन्म की विषय, तो हनुमान जी के जन्म की विषय तो है ही है, उनकी मां के जन्म के विषय में सुनिए और उनकी नानी के जन्म के विषय में सुनिए। आप तो हनुमान जी के चक्कर में पड़े हो, उनकी मां और उनकी नानी, इनकी तक की कथा सुनिए। देवी अहिल्या को सुना होगा, देवी अहिल्या पत्थर की हो गई थी, वो ब्रह्मपुत्री है, देवपुत्री है, देव कन्या है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, ये जो 5 कन्याएं हैं, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5 देव कन्या है। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम तो सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, अब इस कन्या को मैं क्या करूं, किसको प्रदान करूं। तो शेषावतार के पास पहुंचते हैं। अब जब शेषावतार के पास पहुंचते हैं, नागराज के पास, तो नागराज बोले भैया हम इनकी रखरखाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी को तो मैं अपने सिर पर धारण किए हूं। अब कहीं ये इधर उधर घूमने चली गई, खेलने चली गई, कुछ चली गई, इनका पालन पोषण मैं नहीं कर पाऊंगा। तब ब्रह्मा जी उस पुत्री को लेकर के और गौतम ऋषि के पास आते हैं और उस पुत्री का पालन पोषण करने के लिए गौतम ऋषि को देते हैं। और जो पालन पोषण करने वाला होता है वो पिता कहलाता है, माता पिता ही पालन करते हैं। जन्मदाता से अधिक महत्वपूर्ण पालन करने वाला होता है। तो पुत्री के रूप में तो पालन किया। एक दिन देवराज इंद्र
आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनके मन में तब तक में वो जो पुत्री थी बड़ी हो गई, युवावस्था को प्राप्त हो गई, और देवराज इंद्र के मन में काम जागृत हो जाता है। अब उस सभा में देवराज इंद्र कुछ कह ना सके। अब जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अब जो मेरी पुत्री है ये विवाह योग्य हो गई। इंद्र अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और ब्रह्मा जी आते हैं और गौतम जी को ही वो कन्या प्रदान कर देते हैं पत्नी के रूप में। जब तक पारा तो पुत्री रही, युवावस्था के बाद उनको पत्नी के रूप में दे देते हैं। अब इंद्र के मन में ये चलता रहा। एक दिन चंद्रमा का सहयोग लेता है और गौतम जी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान करने जाया करते। 4 बजे के पहले स्नान नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। वरुण देवता सोते रहते उस समय, 4 बजे के बाद से ही स्नान करना शुरू होता है। आज चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन करके और आवाज लगाता है, और गौतम जी ने सोचा सुबेरा, और रात्रि में ही गौतम जी स्नान करने के लिए जाते हैं। और जैसे गौतम जी स्नान करने के लिए गए, वैसे ही इंद्र आकर के यहाँ धमक देता है। वेश बनाया गौतम जी का, और उनकी पुत्री जो थी अंजना, वो घर में थी। आते और जाते समय वो अंजना ने देखा। तब तक में गौतम जी आए और आते समय इंद्र को जाते हुए देख लिया। जब देख लिया तो गौतम जी वहां इंद्र को श्राप देते हैं, चंद्रमा को श्राप देते हैं, अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, और अपनी पुत्री को भी साथ में श्राप देते हैं। पत्नी को श्राप देते हैं कि तू पत्थर हो, तू पहचान नहीं पाई। पत्नियों के लिए चाहे वो आंख बंद किए हो, चाहे सोते हो, अपने पति और पत्नी को स्पर्श करके उनके पसीना को सुगंध लेकर के उनके पदचाप को रखते हुए देख करके पहचान लेते हैं। एक दूसरे के कितना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। गौतम जी ने श्राप दिया चंद्रमा को कुष्ठ हो जाए, इंद्र के पूरे शरीर में भग हो जाए। भग का प्रेमी है तो इसके पूरे शरीर में भग ही भग हो जाए। और पुत्री को कहता है तू बिन विवाह के ही कुंवारे में ही तुमको संतान था, कुंवारे पन में। अब वो जो अंजना है, उन्होंने सोचा कि मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी तो फिर भला मेरा कैसे संतान होगी। वन में चली जाती है और वन में कंदराओं में गुफाओं में घुस जाती हैं। मैं किसी पर पुरुष को अपनी मुख नहीं दिखाऊंगा। विधाता की मर्जी है। एक दिन शंकर जी उसी रास्ते से चले जाए, गुफा में से उनको सुगंध आई कि कोई यहाँ मनुष्य रहता है। आवाज लगाते हैं कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। अंदर से मैं बड़ा प्यासा हूँ, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे जल पीना है। अब यदि नहीं बोलती तो भी दोष है। कोई भूखा प्यासा आवाज लगा रहा हो और उसके जवाब ना दो तो भी पाप है। तो अंजना ने अंदर से ही आवाज लगाया, जी प्रभु मैं हूँ और आप ये जल ले लीजिए। शंकर जी कहते हैं तुमने दीक्षा ले रखी है या नहीं? यदि दीक्षा ले रखी होगी तभी ये जल हम स्वीकार करेंगे। बिना दीक्षा के तुम्हारा जल भी अपवित्र है, इसलिए तुम्हारा जल मैं नहीं दे सकता। तो प्रभु आप ही हमारे गुरु बन जाओ। और शंकर जी ने ही श्रृंगी के माध्यम से और वायु के माध्यम से ही उनके कानों में महामंत्र दे दिया। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तो शंकर सुवन, शंकर के सुंदर मन से जिनका जन्म हुआ हो वो शंकर के सुवन हो गए, शंकर के पुत्र हो गए। केसरी नंदन
और पवन यानी हवा के माध्यम से ना गया वहां, तो इसलिए पवन पुत्र कहा है। तो पवन पुत्र कहा है, हवा के माध्यम से गया, वायु के माध्यम से, और शंकर के सुंदर मन से उनका जन्म हुआ और केसरी जी ने उनका पालन पोषण किया। ऐसे इनके जन्म की कथा। आइए आज चलते हैं आज की हम अपने जो मुख्य हमारा है, तो क्या कहते हैं कि सतपात्र को दान देना चाहिए और अपात्र को दान देने से धन का जो है कोई काम नहीं है। और क्या कहते हैं नंद बाबा, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर्गतिरीदृशी। कहते हैं मेरा भंडारा खोल दो और याचक जो मेरे यहाँ आए उन याचकों को जीवन में पुनः कभी याचना करने की इच्छा ही ना, उनको कभी माने फिर से वो मांगने की इच्छा न रह जाए। इतना घर उनका भर जाए, इतना दान दो। इधर दान चल रहा था और गोपगण आ जाते हैं। गोपा परस्परम दृष्टा तदक्षीरगताम्बुवे असिंचन्तो विलेपन्तो नवनीतै च चिक्षुः। अपने यहाँ से दही मक्खन की मटकी लेकर के आते हैं और वो मटकी ला करके एक दूसरे को ऊपर उड़ेलने लगते हैं। कोई मुंह में लगाता है और कोई खिलाता है, कोई कुछ करता है, कोई सीखता है, होली खेलने लगते हैं। नंदरानी वहां पहुंचती है, वो भी खेलने लगती है। और नंद बाबा की बहन एक सुनंदा है, सुनंदा पहुंचती है भाभी से, क्या कहती है ये रुपया मांगे नंदी लल्ला के भाई मां, रुपया मांगे नंदी लल्ला के भाई, रुपया मांगे नंदी लल्ला के भाई मैं, रुपया मांगे नंदी लल्ला के भाई मांग रही है कि रुपया दे दो नंदी। और भैया क्या कह रही है भाभी जी कि जा तो रुपया, जा तो रुपया मेरे ससुर की कमाई, रुपया मेरे ससुर की कमाई, या तो रुपया मेरे ससुर की कमाई, या तो रुपया मेरे ससुर की कमाई, ससुर की कमाई है ससुर की कमाई, ससुर की कमाई है तो ससुर की कमाई। अपनी क्या करिए भैया को नहीं, लेकिन अपनी ले लो नंदी लल्ला के जाए, अपनी ले लो नंदी लल्ला के जाए, अपनी ले लो नंदी लल्ला के जाए, भैया के जाए, भैया मांगे नंदी लल्ला के जाए, भैया मांगे नंदी लल्ला के जाए। जब नंदी की बात आई तो क्या कहती है कि जा तो वतनी मेरे, जा तो वतनी मेरे जेठा की कमाई, 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 जेठा की कमाई है जेठा की कमाई, जेठा की कमाई है जेठा की कमाई। जवनी ले लो नंदी लल्ला के जाए, जवनी ले लो नंदी लल्ला के जाए, रुपया मांगे नंदी लल्ला के जाए, रुपया मांगे नंदी लल्ला के जाए। जवनी में तैयार होती है जो मिले भागी भूखी अंगूठी वाली, तो क्या कहती है कि जा तो जवनी मेरे, जा तो जवनी मेरे देवर की कमाई, जा तो जवनी मेरे देवर की कमाई, देवर की कमाई है देवर की कमाई,
की कमाई हो देवर की कमाई, देवर की कमाई हो देवर की कमाई, देवर की कमाई हो देवर की कमाई। तो बन्नी ले लो नंदी ललना के जाए, सोने ले नदी ललना के जाए, नंदी ललना के जाए, सोने ले नदी ललना के जाए, रुपया मांगे नंदी ललना के जाए, रुपया मांगे नदी ललना के जाए। नंदी की बात आती है तो लालच हो गई, क्या कहती है कि क्या तो बन्नी मेरे, क्या तो बन्नी मेरे कसम की कमाई, बनी मेरे कसम की कमाई, क्या तो बन्नी मेरे कसम की कमाई, बनी मेरे कसम की कमाई, कसम की कमाई है कसम की कमाई, कसम की कमाई, कसम की कमाई। कहती है कि ठेका ले लो नंदी ललना के जाए, रुपया मांगे 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 नंदी ललना के जाए, मांगे नंदी ललना के जाए। इतनी भीड़ देखकर हम सोचे थे इतना ऊंचा लगेगा यहाँ पे, कल अल्लाह के भय में हमने सोचा इतना ढेर लगेगा, लेकिन इससे भी ऊंचा ढेर मिला। जानते हो क्या? अरे रुपया पैसा किस काम का बाबू, आप लोगों का प्रेम इतना मिला ना, जिससे हम गंगा हो गए, बड़ा प्रसन्नता हुई। जय जय श्री राम। आज यहाँ होली चल रही है, उत्सव मना रहे हैं और भगवान की लीलाएं चल ही रही थी और नंद बाबा एक तो प्रसन्नता जाहिर करने के लिए जाते हैं मथुरा जी, और दूसरा जो उस समय के बड़े बड़े राजा रहा करते थे, वो बड़े बड़े राजा को छोटे वाले राजा कर दिया करते थे और नंद बाबा भी कर देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। यहाँ उत्सव चल रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया और जात कर्म संस्कार हुआ। जैसे ही आपके यहाँ हमारे यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे भक्तों, आकाश मंडल में हमारे पितृ देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ ढोल नगाड़ा लेकर के और नृत्य गीत आदि किया करते हैं कि मेरे कुल में, मेरे खानदान में आज कोई नई संतति उत्पत्ति हुई है, जिसके द्वारा कभी मुझे श्राद्ध तर्पण आदि प्राप्त होगा। परिवार के ही जल से अपने परिवार को जल प्राप्त होता है। गया तीर्थ आदि कोई जाता है तो पूरे परिवार में, पूरे गांव में वो अक्षत डालता है। तो प्रसन्नता से आचार्यों को बुला करके संस्कार करवाया, जात कर्म संस्कार, और स्वतः जाते हैं मथुरा। और मथुरा में जैसे पहुंचे और वहां कर दिया, और राजा कंस को अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। और कंस को तो पता था कि मेरा काल कहीं ब्रज 84 में आ चुका है। और जैसे नंद बाबा ने कहा कि आज 75 वर्ष की आयु मेरी और 80 वर्ष की मेरी पत्नी यशोदा, और आज जो है भगवान की कृपा हुई, चौथे पन में आज एक संतान की प्राप्ति हुई, वो समझ गया, कंस समझ गया, हो ना हो वो मायावी, माया रूपी वही जाकर के विराजमान ना हो। इधर तो नंद बाबा निकलते हैं और उधर वो योजना बनाने लगता है। अपने मंत्री
सभी सभासदों को बुलाता है और कहता है कि माया रूपी देवी ने आकाशवाणी किया है कि तेरा काल कहीं आ चुका है। और आज वो उस माया के कहने से थर थर कांप रहा है। नारद जी ने आकर के बता भी दिया था। नारद जी से पूछा था कि वो जो काल है वो किस स्वरूप का है, कैसा है, उसका परिचय क्या है, परिचय बताइए। तो हो सकता है जब कभी मुलाकात हो तो उसके कुछ करने के पहले ही मैं उसका वध कर दूं। तो नारद जी ने बता दिया था क्या कि काला काला है, टेढ़ी टांग वाला है, मुरली वाला है। अब वो काला काला टेढ़ी टांग वाला मुरली वाला जहाँ देखो वही उसको काला काला दिख रहा है। दाल में कहीं जीरा आ गया, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसमें मेरा काल है। पानी में कोई कीटाणु मिल गया, कोई कीड़ा पड़ गया, अरे जल्दी भगाओ जल्दी बोले जाओ यहाँ से, मेरा काल है मेरा काल है। अपने सभी सभासदों को बुलाता है और कहता है इस ब्रज 84 में जितने बालक जन्म लिए हैं उनमें से मेरा काल भी कहीं है, देवकी का पुत्र है, अब क्या किया जाए। सभी मंत्री मिनिस्टर कहते हैं राजन आप चिंता किस बात की करते हैं, साल 2 साल मुष्टि चाणूर ऐसे उनके नाम थे कि नाम लेकर के ही मन डरावना सा हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि आज नहीं 6 महीने के जितने बच्चे हैं ब्रज 84 में उन सब का मैं वध कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तभी उनकी बहन पुतना आती है, भैया मेरे रहते किस बात की चिंता, क्या करोगी तुम। बोले मैं माया रूपी शरीर धारण करके जाऊंगी और अपने स्तनों में जहर लगा करके और उसको पिला दूंगी, वो मर जाएगा, आप चिंता ना करो। उधर तैयारी चल रही थी और इधर वसुदेव जी को कैद खाने से कंस ने छोड़ दिया। मार्ग पर वसुदेव और नंद बाबा का समागम होता है। नंदापति पचासैरे नाम से चिंतयन् हरि जगाम शरण मुरपातामक संहिता। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा, अब पहले नंद बाबा ने कहा कि देखो जो विधाता की मर्जी, 5 संतानें आपके यहाँ उत्पन्न हुई और जिनको उस दुष्ट दुराचारी ने मार दिया, एक माया रूप में तो यहाँ आ गई थी 6वां, और 7वें में संकर्षण देव जी को बलराम जी को वहां स्थापित कर दिया था और 8वें में स्वयं भगवान पधारे थे। अब वसुदेव तो जानते हैं कि आपके यहाँ जो एक बच्चा खेल रहा है वो मेरा ही है, तो कहते हैं हो चलिए विधाता की मर्जी, जैसी हरी इच्छा, जो भगवान ने दिया है उतना ही पर्याप्त है। भगवान की मर्जी है, कुछ ज्यादा कष्ट हो जाए तो हाथ सिर पर के रखने से वो आपकी समस्या हल नहीं हो। देखिए आज भगवान कृष्ण जहां कैद खाने में चोर लूंगे लफंगे डकैत कतरी रहते हैं वहां उनका जन्म हुआ। जन्म से ही माँ का स्नेह नहीं मिला, दूसरी माँ के पास पहुंचते हैं और जन्म लेते पूतना नाना प्रकार के दैत्य आए, लेकिन भगवान कभी सिर पर हाथ रख करके नहीं बैठे कि हाय राम क्या करें, यहाँ तो थोड़ी सी समस्या हुई तो बैठे। भगवान को तो थोड़ी सी समस्या हुई और घर में जितने देवी देवता हैं मूर्तियां रखे, ले जाकर के नदी बहा दी कि जिंदगी बीत गई सेवा करते करते, गुरुवारी करते करते इनकी, और मेरा देखो इतना बड़ा भारी बेटा पला पोसा मर गया, अब मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी और जाकर के नदी में। थोड़ी समस्याओं में लोग घबरा जाते हैं, भगवान ने कभी ये नहीं किया। आज वसुदेव जी कहते हैं आपके यहाँ है, समझ रहे हैं मेरा ही, आपके यहाँ जो है उसको मैं अपना ही मानता हूँ, आप सीख से जाइए। और यहाँ बड़ा भारी मंत्रणा चल रही है, कोई दैत्य आज ना भेज दे। और इधर से पूतना जाती है और पूतना जाकर के वहां अपना शरीर छोटा बना लिया। ये दैत्य जो मायावी होते हैं ये आकार बढ़ा भी लेते हैं और छोटा भी कर लेते हैं, लेकिन बनावटी तो बनावटी है, असर असर है और नकल तो नकल है।
बनाया तो लेकिन सभी नारियों से थोड़ा सा उनका 4 फुट आकार ऊंचा। और जैसे वहां पहुंचे वहां तो सबका आवागमन चल रहा था, उत्सव चल रहा था। बड़ा लंबा सा घूंघट, माताओं के लिए बड़ा शस्त्र है ये घूंघट। कुछ छिपाना हो, लंबा सा घूंघट करो, निकल ले आओ। अब वो लंबा सा घूंघट किया, सभी सखियां देख रही हैं कि ये बड़ी लंबी चोली चली आ रही है। रंग भी उसने कुछ बदला था लेकिन सांवलापन था ही कुछ। एक सखी कहती है वो की मैया यशोदा के बचपन की सखी सहेली, और इतना सुंदर जो है उत्सव सुनी है कि नंद के लाला भय है, तो आई होगी बधाई देने के लिए। अब वो मैया यशोदा के पास जाती है, कहती है मैया यशोदा तेरा लल्ला कहाँ है, हम उसको आशीर्वाद देने आए हैं। मैया यशोदा कहती है लल्ला तो पलना पर सो रहा। और वो इधर उधर देखते हुए गई और लंबा सा घूंघट तान करके, और जैसे भगवान के सामने पहुंची है, भगवान था तो खेल रहे थे, देख रहे थे, और जैसे मौसी जी को देखा, आंख से आंख मिली कि भगवान ने दोनों आंखें बंद। सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, ऐसा संतों का भाव है। राजा पूछते हैं क्यों बंद किया आंखों को? सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि भगवान के आंखों में, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, तो ये सूर्य को और चंद्रमा को देख करके कहीं डर न जाए कि भग जाए, इसलिए नेत्रों को बंद किया। और एक भाव है कि ये तो स्तनों में जहर लगा करके आई है, जहर वह पीना तो अपने बस की बात नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। भोले बाबा को आंख बंद करके ध्यान दिया, हे भूत बामन भगवान भोलेनाथ जी, जहर वह पीना तो आपके बस की बात है। जब समुद्र का निकला धराहल आपने बचा लिया, तो आइए, और ये जो मौसी हमको स्तन पान कराने आई है, तो जहर जहर आप पियो और जो दुग्ध है वो मैं पीऊं। और भी बंद किया आंखें। संतों का भाव है कि हो ना हो, भले ये जहर लगा करके आई है लेकिन माँ का भाव लेकर के आई है। ये वही दैत्यराज बलि की पुत्री है। जब भगवान वामन अवतार में पहुंचे थे और बलि की पुत्री ने देखा कि कितना सुंदर सा ये वामन का रूप लेकर के आया है, मनोहारी वेश, अगर कहीं ये मुझे मिल जाए तो जितनी माँ की ममता होती है सब इस पर मैं लुटा दूं। भगवान ने कहा एवं। और जब खेल ही खेल में 3 पग में सारे तीनों लोगों को नाप लेते हैं, तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है और कहते हैं कि मैं तो पुत्र समझ रही थी इसको, यदि ये मुझे मिल जाए तो स्तनों में जहर लगा करके दे दूं तो इसके प्राण। भगवान ने कहा एवमस्तु, ये भी स्वीकार करेंगे। आज वही मैया गोदी पे उठाती है और हो ना हो जहर पिलाने आई है, कौन सी मुक्ति दे इसको, इसलिए आंखें बंद किया। और जैसे गोदी पर उठाया और आंचल से ढका। ये आंचल माताओं के बहुत काम आते हैं। शिशुढ़ापन, बच्चों को मैया जब दूध पिलाती है और अपने आंचल में ढांक लेती है और बच्चा एक तरफ के स्तन को पीता है, दूसरी तरफ के स्तनों को पकड़ करके खेलता रहता है, माताओं को बड़ा ही आनंद उस समय प्राप्त होता है। शिशुढ़ापन, जयकरण, जयकार भी करना होता है, आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, तो माताएं आंचल से ही करती हैं। जिस समय लंका में मां जानकी को रावण अपने अशोक वाटिका में रखा था और अमर होने का वरदान लेने के लिए गया था, उस समय हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि तेन धरियोट कहत भय दे। तृण माने घास भी होता है और तृण माने पल्लू भी होता है। अब वहां कहाँ घास जोड़े, कहाँ क्या करें, अपने पल्लू का आड़ करके और रावण से बात कर रही थी। जब हनुमान जी आए थे तो हनुमान जी को अजर अमर होने का
आशीर्वाद। तो जयकरण और क्षयकरण माताओं का बड़ा शस्त्र होता है। यदि मोहल्ला पड़ोसी वाले ज्यादा उद्यम करें तो हमारी मैया यही कहती है, हे सूर्य नारायण तुम ही देखना, तुम ही देखो, हे सूर्य नारायण तुम ही जानो इसका कल्याण कर। यानी नाश मनाना हो तो आंचल, जय करना हो तो, और प्रसाद लेना हो तो आंचल से, किसी को प्रणाम करना हो तो आंचल के माध्यम से। आज वो जैसे ठग करके और दूध पान कराने लगती है तो 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, भगवान तो पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और जब दूध पीते पीते दूध समाप्त हुआ तो उनके रक्तपान करने लगे। और जब रक्तपान करने लगे तो उसको बड़ा दर्द हुआ, ये प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं। और उसने अपने शरीर को बढ़ाया, आकाश मार्ग में उड़ जाती है और बड़े जोर से चीत्कार करती है, चरणों भुजौ मोह सकृत्य गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अरे मंच मंच, अरे छोड़ छोड़, अरे तो दूध पिलाने आई थी, तू तो लगता है मेरा प्राण ही पी जाएगा। अरे छोड़ छोड़, कैसा है तू? आज वो 6वें दिन की बात है। 6ठे दिन भगवान बातें कर रहे हैं, कहते हैं मौसी मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं। जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, और जिसको छोड़ देता हूँ वो रसातल में चला जाता है। रामावतार में सेतुबंध रामेश्वरम में जिस समय पुल बन रहा था लंका जाने के लिए, सभी वानरी सेना नर नील को आशीर्वाद था कि तुम जिस पत्थर को स्पर्श कर दोगे वो पानी में तैरने लगे। तो स्पर्श करके वो सबको देते चले जा रहे थे और सभी पत्थर उस पानी में समुद्र में तैर रहे हैं। पुल बनता चला जा रहा है, राम और राम राम लिखते चले जा रहे हैं। राम नाम की कितनी सार्थकता है। और भगवान ने पीछे से सोचा कि ये वानरी सेना बेचारी मेरे लिए परेशान है और मैं बैठा हूँ खाली, थोड़ा मैं भी सहयोग कर देता हूँ। और राम जी ने एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ा समुद्र में, और वो पत्थर डूब गया। जैसे वो पत्थर डूबा तो भगवान इधर उधर ताकने लगे कि कोई देखा तो नहीं, ये देख लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, कि बांदरों के द्वारा तो पत्थर तैर रहा है और हम डाले स्वयं तो डूब गया। बगल में चुपके से हनुमान जी देख रहे थे। राम जी ने पूछा, हनुमान जी कुछ देखा तो नहीं? बोले प्रभु सब कुछ देख ली। भगवान सोचे शायद पत्थर डालना न देखा, कुछ और देखा हो। बोले क्या देखे? बोले वही प्रभु जो आप छिपा रहे हो। आप जिसको छोड़ देंगे तो वो तो रसातल को जाएगा ही। भगवान को पकड़ने की इच्छा कभी मत करो कि मैं भगवान को पकड़ लूं। ऐसा उपाय करिए कि भगवान ही आपको पकड़, क्योंकि पकड़ने वाले को दोष मिलेगा यदि छूट जाएगा। बिल्ली जो होती है जानते हैं, बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने मुंह में दबा करके और कई जगह जगह बदलती है। अब यदि वो बिल्ली उस बच्चे को छोड़ दे तो क्या बच्चे का दोष है? माँ का दोष होगा ना। तो माँ तो अच्छे से पकड़ेगी। और बंदर जो होता है, बंदर के बच्चे अपने से पकड़ करके चिपकते हैं। इस डाल से उस डाल में कूदने में यदि वो बच्चा छूट जाए तो उसमें उसके माँ का कोई दोष नहीं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए बिल्ली बने, बंदर मत बनो, बिल्ली बनो कि भगवान आपको पकड़। आज भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि मैया मौसी जी मैं छोड़ना नहीं चाहता। अरे छोड़ तू क्या, मेरा प्राण ही पी जाएगा।
और भगवान रक्तस्राव करते हुए, रक्तपान करते हुए और आकाश मंडल में ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और बड़े धड़ाम से पृथ्वी पर वो गिरती है। 6 कोस यानी 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो भागवत जी ने 18 किलोमीटर का प्रमाण बताया। कई कई संतों का ऐसा मानना है कि हाथ गिरे हाथरस में और पैर गिरे पैगंबर में और मुंड गिरे मुंडशान में, कान गिरे कानपुर में। इतना विशाल उसका शरीर था और जहां पर वो गिरी वहां सारे पेड़ पौधे धराशायी। भगवान उनके वक्षस्थल पे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। उधर से नंद बाबा चले आ रहे थे और जैसे मार्ग पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कोई ज्वालामुखी फट गई क्या, यहाँ की तो रास्ते बंद हो गई, कोई पहाड़ ला करके कोई रास्ते में रख दिया। तब तक में गोकुल से लोगों की दौड़ लग जाती है और दौड़ो दौड़ो, कौन ये राक्षसी है, किसी ने मेरे कन्हैया को, मेरे लल्ला को, मेरे कन्वा को छू दिया है। और लोग सीढ़ी लगा लगा करके और पूतना के ऊपर चढ़ते हैं। कन्हैया को नीचे उतारा और उसके शरीर को आड़े से काट काट करके कई हिस्सों में लगा करके और चिता जला करके आग लगाया। लेकिन मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, वो दुष्टा है ना, उसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध आई। क्यों? इसलिए कि जो मैया यशोदा और मैया देवकी को कई वर्षों के बाद जो गति मिलनी है, वो माँ की गति आज भगवान ने पुतना को। भगवान के स्पर्श करने के बाद क्या कोई दोष रह जाएगा शरीर? सारा दोष का पान कर लेते हैं भगवान। आज माताएं प्रेम बतलाती हैं और गाय के गोबर से लिपन करती हैं, गाय के मूत्र से स्नान करती हैं, गाय के दूध से, दही से, घी से पंचगव्य स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, गंगाजल से नहवाया, गोरज लगाया, गाय के नीचे जो खुर के नीचे की जो धूल है उसको लगाती हैं। और उनके गांव में एक बूढ़ी दादी पूर्णमासी रहा करती थी, गाय का पूंछ पकड़ करके और भगवान को झाड़ रही है। उस राक्षसी ने हमारे भगवान को स्पर्श कर दिया है, हमारे कन्हैया को। वो भगवान नहीं मान रहे, वो तो अपना लल्ला मान रहे हैं। मेरे लल्ला को उस दुष्टा ने स्पर्श कर दिया है। तो क्या कह रही हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतो श्वेतरूपापतिर्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतो। भगवान प्रपुत्र को निहार रहे हैं, मैया भगवान का नाम ले रही है और भगवान को ही झाड़। भगवान ये देख रहे हैं कितनी भोली भाली मैया है, ये माताओं का वात्सल्य है, मेरा ही नाम ले रहे हैं और मुझे ही झाड़ रहे हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश, इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणा नारायण वतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। भगवान का ही नाम लेती है और माताओं का जो प्रेम है, वात्सल्य है, चलता रहा और ले जाकर के घर में लेटा देती है। और जैसे लेटाया वैसे ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ के मन में भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करने की लालसा जागृत हुई। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी आते हैं और उनका स्वरूप कैसा है? अरे बाघंबर पहने, शेर की खाल की, शेर की खाल का कपड़ा पहने हैं, मुंडों की माला है, गले में सर पर लपेटे हैं, कानों में बिच्छू कुंडल है और पूरे शरीर में श्मशान की विभूति लगी है। जिसको सारा संसार छोड़ देता है, ले जाकर के श्मशान में आग लगा देता है और जिसका कोई नहीं उसका भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं। जिसका सहारा कोई नहीं उसका मैं हूँ और भगवान भोलेनाथ ही उसके जले हुए शरीर की राख को अपने ऊपर धारण कर। ये है दया।
भोलेनाथ जी दर्शन करने के लिए आए। बम्बेश्वरा बम्बेश्वरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन कहते हुए पहुंचते हैं। और जैसे वहां पहुंचे मैया यशोदा के दरवाजे में, तो वहां जो उनकी दासियां थी, गोपियां थी, दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास जाती हैं। कहती है एक बाबा आया है और वो कुछ भिक्षा चाहता है। मैया एक बड़ी भारी टोकरी में जितने मणि आदि हैं उन मणियों को लेकर के आती हैं और कहती हैं लो भगवान ये भिक्षा लो। भगवान शंकर जी कहते मुझे ऐसी वैसी चीजों की भिक्षा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? गांव दे दूं, 2-4 गांव दे दूं, राज्य दे दूं, पूरा धन लुटा दूं, जो चाहिए। आज मेरे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है और लल्ला के जन्म के उत्सव में, उनकी खुशी में जो चाहो वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आप कुछ लेकर के जाओ। भगवान कहते हैं शंकर जी मैया यदि कुछ आप देना चाहती हो तो अपने लल्ला का दर्शन दो। मैया एक टूक जवाब दे देती है। कहती है बाबा आप तो जाओ, आप तो यहाँ से जाओ, अपने लल्ला का मैं दर्शन आपको नहीं कराऊंगा। क्यों मैया, क्यों नहीं कराओगे लल्ला का दर्शन? गर्भ की स्तुति तो करने आया था, अब क्यों दर्शन नहीं कराओगी? मैया कहती है आपका जो ये अमंगलकारी वेश है, इस अमंगलकारी वेश को देख करके मैं 80 वर्ष की बूढ़ी और डर रही हूँ। लेकिन ये तो बार ना मार, आपके गले में जो लपेटा हुआ है और मेरा नन्हा सा लल्ला वो आपको देख करके तो डर ही जाएगा। भगवान कहते हैं मैया जिन सांपों को डर रही हो उस पर तेरा कन्हैया सोता है। क्षीर सागर में शेषा बता जो शेषनाथ भगवान है उन्हीं की सैया में ये सोता है। अरे बाबा इधर बड़ी बड़ी बातें मत करो। आप तो यदि किसी से कुछ पाना हो तो पहले उसकी बड़ी भारी बड़ाई करो। अरे आप तो धन्य है, यहाँ के राजा हैं, आप मेरे दानवीर हो। जब उसकी जो है छाती फूल जाएगी सीना, फिर बात करो मुझे ये चीज चाहिए। और पहले जाते कह दो भैया बेटी की शादी करना 5 लाख रुपया दो और दे दो, पहले उसकी बड़ाई करो। भगवान बड़ाई कर रहे हैं, मैया कह रही मैं कुछ नहीं सुनना जानती हूँ, आप तो जाओ। भगवान कहते हैं अब तो मैं यही धूनी लगा करके बैठ जाऊंगा, कभी ना कभी तो कन्हैया चल करके आएगा और जब चल करके आएगा बाहर आएगा तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया यशोदा कहती है मैं छोटी मोटी राजमहल की राजनारी नहीं हूँ, 84 चौक का मेरा महल है। 2-4-10 दरवाजे मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी और उधर वाला दरवाजा खोल दूंगी। भगवान कहते हैं बड़ी जिद करती है मैया और भगवान वापस चले जाते हैं। जमुना नदी के तट पर बैठ जाते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, कहते हैं ध्यान करके ही भगवान का दर्शन कर लूंगा। तभी भगवान इधर रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। हाहाकार मच गया, सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई। क्यों रो रहा है लल्ला, क्या हो गया? बोले एक बाबा आया था, लगता है कुछ जादू करके चला गया। तो बुलाओ उसको, क्या कह रहा था? दर्शन चाह रहा था, बुलाओ जहाँ हो। कहाँ गया? वो पापा कहते हैं जाओ बाबा को बुला के लाओ। और बाबा जी के पास 2-4 बार होते हैं और कहते हैं चलो मैया यशोदा ने बुलाया है, नहीं जाऊंगा। बोले बाबा ने तो जवाब दे दिया नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले मैया दर्शन नहीं कराती इसलिए नहीं जाऊंगा। अरे दर्शन कराने के लिए ही तो बुला रही है। जैसे कहा बोले बाबा ने दौड़ लगाया और दौड़ करके गए। और जैसे दौड़ करके गए भगवान को लेने के लिए हुआ। बोले पहले जी अपनी जो वस्त्र वेशभूषा है बाहर रखो। बोले लाओ कन्हैया कन्हैया। और जैसे शंकर जी के हाथ में आते हैं कन्हैया खेलने लगते हैं और जैसे मैया यशोदा के हाथों में जाते हैं वैसे वो फिर से रोने लगते हैं। अब जो है भगवान शंकर जी की सब मिल करके स्तुति करने लगते हैं और शंकर जी आशीर्वाद देते हैं। जुग जुग जीवो यशोदा मैया तेरो ललना।
जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरा वरना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरा वरना तेरा ललना मैया तेरा ललना तेरा ललना मैया तेरा ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरा ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरा गड़ी जब होए जसोदा मैया के कर बोले जब होए यशोदा मैया के कर बोले गड़ी जब होए जसोदा मैया के कर बोले दो चरणन में गुटवन डोले पकड़े बाबा के अंगलिया पकड़े बाबा की अंगुलियां तीरो ललना जग जग जीवे यशोदा मैया तेरो
मैंने खुद खिलाया मैया तेरो जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो लालना। मेरे एक निवेदन है, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर कर लिया, नहीं रोएगा। अरे एक नहीं बाबा, आप तो हजार बातें कहो, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बस मेरा लल्ला रोवे, मेरा लल्ला रोवे ना, बस इतनी सी कृपा कर दो। भगवान कहते हैं, मैया जहाँ अपने कन्हैया को स्नान कराती हो, उनके स्नान का जो जल है, जो उनके चरणामृत है, वो निकल करके जिस जगह पर गिरते हो वहां एक शिवलिंग की स्थापना कर। और भगवान के जो स्नान का जल है वो मेरे सिर पर, तो मुझे शीतलता प्रदान होगी और तेरा लल्ला रोएगा भी नहीं। मैया यशोदा वहां शिवलिंग की स्थापना करती है। बोले नंदेश्वर महादेव की। जो वृंदावन गया होगा वहां देखा होगा नंदीश्वर भगवान का मूर्ति आज भी स्थापित है। आज वो दुष्ट दुराचारी है जो वे एक और दैत्य को भेजता है, शक्तासुर। भगवान छिकड़े के नीचे अलना में सो रहे और वो दैत्य आया और सकट जो है, वो छिकड़ा जो है, उसी पर वो बैठता है भगवान को मारने के उद्देश्य से। बलराम जी वहीं देख रहे थे, बलराम जी देख रहे थे और बलराम जी के देखते ही देखते भगवान ने अपने चरणों को ऊपर की ओर उठा करके और उसी छिकड़े पर जो सकट है उसी पर बड़े जोर से प्रहार कर देते हैं और वो छकड़े में वो जो शक्तासुर है वो गिर करके धराशायी हो जाता है और उसको भी प्राण उड़ जाते हैं। इसके बाद एक जो हवा चलती है, गोल गोल चक्र लगाती है जो हवा,
उसको तृणावर्त कहते हैं, बड़ावर के रूप में। और वो बड़ावर के रूप में आते हैं और आंगन में कन्हैया खेल रहे थे और उस बड़ावर के माध्यम से उस गोल गोल हवा चक्कर लगाते हुए आकाश मंडल में लेकर के उड़ जाते हैं और भगवान आकाश मंडल में ही उस तृणावर्त का उद्धार कर देते हैं और उसी के साथ अपने आंगन में आते हैं और वो धड़ाम से गिर करके उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। आज एक फल बेचने वाली है और वो फल बेचने के लिए आती है टोकरी में, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, आवाज लगा रही है। फल की आवाज सुनते ही कन्हैया को पता चला और कन्हैया ने अपने नन्हे से छोटे से कन्हैया अपने अंजुर में कुछ अनाज लेकर के चले और लेकर के दरवाजे तक आते आते सारी अनाज गिर गए। केवल छोटा सा तो हाथ था, दो चार दाने उनके हाथ में बचे रह गए। फल बेचने वाली दरवाजे पर बैठी है, फल की टोकरी खोले। कन्हैया वहां खड़े हैं, गर्मी का सीजन है, दोपहर का समय है, बिना पादुका के कन्हैया दरवाजे पर खड़े हैं। तपती धूल में 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटे बीत गए भैया और वो फल बेचने वाली भगवान को देख रही है, कन्हैया को, और कन्हैया फल बेचने वाले को कटकी लगाए। धन्य मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी मोहनी सूरत को देख करके सब कुछ भूल गई। मैया यशोदा ने आवाज लगाया, अरे यदि फल बेचने वाली मैया, तुझे तनिक दया नहीं है, मेरा अल्लाह कब से धूप में खड़ा है, तू जल्दी से फल दे। और पूरा फल जो टोकरी का था भगवान के हाथों में रखती गई। उन नन्हे से कन्हैया के हाथों में सारी टोकरी का फल चला गया। 2 दाने के कण बचे थे, भगवान ने उसकी टोकरी में डाला और उसने टोकरी को सिर पर उठाया। वही मोहनी सूरत, वही मुस्कान अपने हृदय में सजाए घर जाती है। जैसे टोकरी खोला, उसका घर तो पूरा हीरा जवाहरात मणि भर जाता है। पूरे जीवन की जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। आज भगवान का नामकरण संस्कार होने का समय आया और वसुदेव के पुरोहित है गर्गाचार्य, नंद बाबा के पुरोहित है शांडिल मुनि। अब जो नंद बाबा के यहाँ पुत्र है वो तो वसुदेव के हैं और ये जो 16 संस्कार हैं ये अपने आचार्य पंडित से ही करवाना चाहिए। पढ़े लिखे ना हो तो दूसरे ज्ञानवान को बुलाना चाहिए, लेकिन अपने पुरोहित का अपमान नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा, पुरोहितो राजन यदूनां सुमहात्मा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी अपने पुरोहित को कहते हैं, गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी कहते हैं कि हे गर्गाचार्य जी, आप जाइए और नंद बाबा के यहाँ एक अपना पुत्र है जिनका नामकरण करना 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष बीत गया, इतना उत्सव चलता रहा कि नंद बाबा को नामकरण संस्कार करना ही भूल। 12वें दिन जिस दिन बरहम होता है उस दिन नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। यदि किसी कारण उस दिन ना हो पाया तो 1 महीने के अंतराल में अवश्य नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों का नाम बिगड़ जाता है। फिर अपने मन से लोग नाम रखने लगते हैं, जिसके मन में जो आया वही नाम रख लेता। गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं और जैसे पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, जय श्री कृष्णा श्रीमन नारायण कहते हुए गर्गाचार्य जी आए, बगल में पोथी करवाए, चंदन लगाए राम में, और नंद बाबा ने जैसे देखा कि अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, आइए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ, बोले कुछ नहीं, अब तो याद दिलवा रहे हैं।
गर्गाचार्य जी को नंद बाबा को याद दिलवा रहे हैं, तुम्हारे बेटे का भी नामकरण संस्कार नहीं है। बोले कुछ नहीं, बस घूम रहा हूँ, बस वही नामकरण संस्कार यदि कहीं मिल गया तो करवा देता हूँ। बोले आप नामकरण करवाते हैं? बोले बहुत अच्छी बात है, आज तो 1 साल हो गया मेरे लल्ला को जन्म लिए और लोग तो नाम ही बिगाड़े दे रहे हैं। कोई करुआ कहता है, कोई लल्ला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मेरे लल्ला का नाम बिगाड़े दे रहे हैं। और आज जो है गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं तुम्हारे यहाँ नामकरण संस्कार नहीं करूँगा। नंद बाबा कहते हैं भले पधारे भगवान, और अब इतना सुंदर समय क्यों नहीं? बोले मैं इसलिए नहीं कराऊंगा कि आपके यहाँ आपका लल्ला थोड़ी सी यदि कर्मठ लिया तो आपके उत्सव होने लगता है, बड़ा भारी उत्सव होने लगता है। और नामकरण संस्कार जैसे करवाऊंगा तो बड़ा भारी उत्सव करोगे। और मैं पुरोहित हूँ वसुदेव का, और कंस जो है समझ जाएगा कि वसुदेव के पुरोहित गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है, इसलिए अब पक्का जो है सील लग जाएगा कि वो वसुदेव का ही पुत्र है, इसलिए आपके पुत्र को खतरा हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं चुपके से गौशाला में चलिए और नामकरण संस्कार करिए। जैसे वहां पहुंचते हैं और मैया रोहिणी जो है वो कन्हैया को गोदी में ले लिए हैं, और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया है। और जैसे रोहिणी की तरफ देखे गर्गाचार्य जी ने तो देख करके तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, पलक का आना जाना बंद, मुंह फटा का फटा, श्वास का आना जाना बंद। अब आप बताइए, जिसकी आंखें फटी रह जाए, पलक न झपके, मुंह बाए रहे, श्वास का आना जाना भी बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या समझेंगे? गए? मैया यशोदा कहती है अरे बाबा आपको पधारना ही था तो कहीं और पधारते, मुझे क्यों बदनामी दे दिया? मेरे घर में आकर के क्यों पधार गए? पूरे में मेरी बदनामी हो जाएगी बाबा। अरे नंद बाबा जल्दी आओ, बाबा जी को क्या हो गया, पंडित जी को क्या हो गया, उनका तो मुंह फटा रह गया, आंखें खुली रह गई, लगता है पधार गए। और दौड़ करके रहा नहीं गया, जल्दी से और गर्गाचार्य जी को पकड़ करके झकझोरा, पहले तो ताली बजाया, हाथ जोड़ा, कुछ किया, लेकिन जब ना जागे तो पकड़ करके झगड़ाया, अरे बाबा जी उठो, क्या हो गया है आपको? बाबा जी ने आंखें खोला, क्या हो गया था बाबा? अरे बोले क्या बताऊं भैया, क्या? बोले जो रोहिणी पर गोद पर जो खेल रहा है ये तो साक्षात, और जैसे साक्षात कहा कन्हैया ने वहां से संकेत किया आंखें हिला करके, भगवान मत बताना, मैं तो यहाँ लीला बिहारी हूँ, लीला करने आया हूँ। और यदि भगवान बता दिया तो भगवान की पूजा जानते हो कैसे होती है? कैसे होती है बताओगे? किसको मालूम है भगवान की पूजा कैसे करते हैं? अरे हैड पंप में गए, वहां स्नान किया, 2 लोटा पानी शरीर में पड़ा, अभी पूरा शरीर गीला नहीं हुआ, श्री गुरु चरण सरोज जो भगवान का प्रणाम करते बताते आंगन में आते आते हनुमान चालीसा पूरा। ये पूजा की प्रवृत्ति है यहाँ गृहस्थों की। कपड़ा चेंज करते करते हनुमान चालीसा पूरा हुआ, और एक अलमारी में भगवान रखे रहते हैं एकांत में, और जाएंगे फटकी खोलेंगे, जो लगा होगा नहीं पर्दा खोलेंगे, 2 लूकी दिखाएंगे, 2 लूकी दिखाएंगे और 2 रेवड़ी, एक डिबिया में 150 ग्राम रेवड़ी मंगा करके रखे रहे होंगे, और 2 लूकी दिखाया और 2 रेवड़ी रखा, और फिर पर्दा बंद, अपने काम में चल दिए। बोले भैया वही करेंगी, एक अलमारी में बंद कर देंगी और 2 लूकी 2 रेवड़ी बंद मिलेगा, इसलिए बाबा जी आप मुझे भगवान मत बताना। तो गर्गाचार्य जी जो कहना चाहते थे कि साक्षात
पर ब्रह्म परमेश्वर आपकी गोद पर खेल रहा है, वहां अपने शब्द को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और कहते हैं मैया आपकी गोद में तो साक्षात गुणों की खान है। बड़ी बड़ी बातें बताने लगते हैं। और जैसे अब इधर यशोदा, इधर रोहिणी, और रोहिणी की तरफ हाथ बढ़ा करके गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया यशोदा कहती है बड़ी मैं हूँ, मैया यशोदा कहती है बड़ी मैं हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। भगवान रोहिणी की तरफ हाथ करके कहते हैं गर्गाचार्य जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, मैया यशोदा जो आपकी गोद पर खेल रहा है, आपने कहा पहले मेरे लल्ला का जन्म नामकरण करो ना, तो जो आपकी गोद पर खेल रहा है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये आपका पुत्र नहीं है, आपने इतना भी कर लिया है, ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है। और वो जो राम नाम है इनके पास बल अधिक है, इसलिए इनका नाम बलराम है। बल अधिक होने के कारण बलराम है, और राम जोड़ दिया जिससे इनका बल हमेशा सत्कर्म में लगे और इनका बल कभी किसी की हानि क्षति पहुंचाने में ना लगे। एक नाम इनका संकर्षण है, क्योंकि एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में डाला गया। मैया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के और अपनी हीरे की जड़ी हुई अंगूठी उतारी और बाबा की गोदी पर डाल दिया। जाना पहचाना पढ़ा लिखा बाबा है, हमने अदला बदली कर लिया था लेकिन पहचान गए हैं। आज जो है अब जो है एक नाम संकर्षण है, एक नाम बलराम है, एक नाम हरदर भी है, बहुत से नाम है, लेकिन जो रोहिणी की गोदी पे खेल रहा है किसी युग में ये शुक्ल वर्ण का, श्वेत वर्ण का, किसी युग में ये रक्त वर्ण का था, किसी युग में ये पीत वर्ण का था, और इस युग में ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। और भैया कितने नाम मैं बताऊं, इनके नामों की तो कोई गिनती नहीं है, हजारों हजारों नाम है। कोई सत्यनारायण कहेगा, कोई बद्री नारायण कहेगा, कोई श्रीमन नारायण कहेगा, कोई जगदीश्वर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसके हजारों नाम है। ये तो शेष सैया पर शयन करता है। मैया यशोदा कहती है बाबा दक्षिणा कम लग रही हो तो और ले लो, लेकिन मेरा लल्ला है ये नाग बाबा पर कभी नहीं खेलता है, मैं जो है पल्ले पर सोलाती हुई सी, पल्ले पर सोता है। आप कहते हो नाग पर सोता है, बड़ी बड़ी बातें मत बताओ, दक्षिणा कम हो तो और लो। नामकरण संस्कार होता है, वसुदेव और शांडिल मुनि वहां विराजमान है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, 56 भोग 32 व्यंजन लगे, और जैसे सामने थाली आई और पुरोहित जी ने भोग लगाया, तदीयं वस्त्र गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे भोग लगाया कन्हैया वहां से टुकुर आया, और भोग लगाते समय भगवान का जब ध्यान करते हैं तो संत पुरुष जो होते हैं आंखों को बंद कर लेते हैं। 4 वस्तुएं ऐसी हैं जो छिपा करके करना चाहिए, भोजन, भजन, तिजोरी और नारी। ये प्रदर्शन करने की चीज नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मेरे यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बनता है, दूसरे के सामने अपने भोजन का बखान नहीं करना चाहिए। भजन भी एकांत में करना चाहिए जिससे मन विचलित ना हो।
पंडित जी लोग ज्यादा नहीं एकांत कर पाते तो एक झोरी होती है गोमुखी और उसमें हाथ डाल करके जपा करते हैं, दिखा करके नहीं जपना चाहिए। भोजन भजन तिजोरी आदमी मकान बनवाएगा और कोई उनके नाम रिश्तेदार अतिथि आएंगे तो पूरे कमरा खोल करके दिखाएंगे, ये मेरा बेडरूम है, ये किचन है, ये है, ये वह है, ये अलग से अतिथि के लिए बनवाया मैंने, ये मेरे बाथरूम देखो पूरे में मैंने बुलाया, सब में कंप्लीट सब कंप्लीट बना हुआ है। लेकिन जो गोदरेज वाली चाबी है कोई खोल करके नहीं दिखाता, दिखाता है ना? तो भोजन भजन तिजोरी नारी अपनी स्त्री जो है पत्नी है उसका भी बहुत प्रदर्शन नहीं करना चाहिए चार लोगों के बीच में बैठ करके कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, विश्व सुंदरी है, श्रवण दोष रखता है, लोगों के मन में पाप जागृत हो जाता है। इसलिए ये सब विस्तार करने की चीज नहीं होती। जैसे ही पुरोहित जी ने भोग लगाया और आंखें खोला तो कन्हैया आकर के उनके भोजनों में जुट जाते हैं। अरे भैया यशोदा तेरा लल्ला कितना उद्यमी है, देखो तो मेरी थाली को जूठा कर दिया, मेरी थाली में स्पर्श कर दिया, जाने हाथ धोए था कैसा था क्या था। मैया आई, अरे तू बड़ा नटखट हो गया है और उठा करके ले जाती है, दूसरी थाल लाई और दूसरी थाल ला करके फिर से जैसे भोग लगाया, तेरा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे गाते तो सब है लेकिन मानता को नहीं है कि तेरा सब कुछ अर्पण है, केवल गाते हैं अकेले। और जैसे फिर से गाया भगवान फिर जुड़ गए। अब तो बाबा जो है पुरोहित जी से बात करने लगते, कहते प्रभु आपने मुझे बुलाया, मैं चला आया, जिसका नाम आप लेकर के भोग लगा रहे हो वही मैं हूँ। और पुरोहित जी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके आज पुरोहित जी धन्य हो जाते हैं। आज गांव की ग्वालिनियां हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो जा जा करके दर्शन कर लिया करती थी कन्हैया का, और जो मैया लोग है ना वो दर्शन नहीं कर पाती थी। आपस में संगोष्ठी बैठती है, आपस में सभी जो नई नई बहुएं हैं वो आपस में विचार विमर्श करती है कि मैया हमारी तो घर से बाहर निकलने नहीं देती, अब हम लल्ला का दर्शन करें तो कैसे। ब्रज में आज भी इतना पर्दा है कि बहुओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता हर जगह। एक दिन एक महात्मा जी थे और वो एक ग्वाली के यहाँ से छाछ लेने जाया करते थे, मट्ठा जिसको कहते हैं, वो छाछ लेने के लिए जाया करते थे। एक दिन गए और वो ग्वालिनी थी नहीं, कहीं चली गई थी। उनकी बहू आई और कहती है बाबा जी क्षमा करिए आज हमारे यहाँ छाछ है नहीं। बाबा जी चलिए नहीं है कोई बात नहीं। आए रास्ते पर वो ग्वालिनी मिल जाती है, वो ग्वालिनी छोरी मिल जाती है, कहती है अरे बाबा जी कहाँ गए थे। बोले आप के यहाँ तो गए थे। बोले आप तो थी नहीं, आपकी बहू ने कहा कि छाछ आज मेरे यहाँ है नहीं, मट्ठा है नहीं, तो आया। बोले अच्छा, बहू ने मना कर दिया, आओ मेरे साथ आओ। फिर से बाबा जी को ले, अब बाबा जी को ले जाकर के बाबा जी दरवाजे पर खड़े हुए और खुद ने बहू को बुलाया, और आओ। बहू दरवाजे के अंदर खड़ी है, बाबा जी दरवाजे के बाहर और स्वयं भी दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है बाबा जी क्षमा करना आज मेरे यहाँ छाछ नहीं है, आप जा सकते हैं। बाबा जी ने कहा यही तो तुम्हारी बहू ने कहा था, काहे को मैं तो सोचा कि शायद हो, अब बहू ने दिया ना हो। बहू ने तो बता दिया था कि नहीं है। बोले बता दिया था, ये मैंने उसको अधिकार नहीं दे रखा है, मैंने बहू को अभी तक ये अधिकार नहीं दे रखा है कि किसी को कोई चीज दे या ले या मना करे या हाँ करे। अब आजकल तो बहुएं आई नहीं और कहती हैं हम अपने माता पिता भाई बंधु को छोड़ आई हूँ और तुम भी सबको छोड़ो, अलग रहो, दो टिक्कर बनाएंगे, मौज करेंगे, पूरे घर के लिए कौन गर्मी में। आफत हो गया, मिला जुला परिवार समस्या हो गई।
जबकि जो आनंद मेरे जुले परिवार में आती है वो अकेले में नहीं आती है। आज ग्वालिनियां आपस में सलाह करती हैं कि घर में जितने आजी दादी के जमाने के हैं वे पूरे मिट्टी के बर्तन तोड़ देंगे और भैया आएंगे तो कह देंगे वो नटखट का भैया आया था और उसी ने तोड़ दिया। ऐसा ही हुआ। आजी दादी के जमाने की, सात पुरखों के जमाने की जो मटकी मटका जमाने और ये माखन आदि रखने की थी सब फोड़ दिया। और जैसे सासू आती है कहती है ये क्या हो गया, कोई डकैत आया का, पूरे घर में तांडव कर गए। अरे बोले क्या बताऊं भैया, वो यशोदा का लल्ला है ना, बड़ा नटखट हो गया है, आकर के पूरे घर में तहस नहस कर दिया। मैं तो काम कर रही थी और वो आकर के सब फोड़ करके चला गया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, अभी मैं जाती हूँ। बहू ने सोचा सब चौपट, जो मैंने भूमिका बनाई थी सब गड़बड़। बहू ने धीरे से कहा भैया यशोदा तो आपकी बचपन की सखी है ना, नंदा रानी है। बोले हाँ 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 वो तो बड़ी रानी है, अब मैं जाऊंगी तो कुछ भला बुरा न निकल जाए, तुम लोग जाओ और लहना दे आओ। और जितनी गांव की बहुएं थी गोपिकाएं आज नंद महल की ओर चल देती हैं। और जैसे नंद महल की ओर चलती है भैया यशोदा ने दूर से ही देखा कि आज ग्वालिनियां आ रही हैं, इधर से जा रही हैं उलाहना देने के लिए। कन्हैया का हाथ पकड़े और घूंघट काढ़े। कुछ देर बाद कन्हैया कहता है, देखता है कि इनके पति देवता भी बगल में हैं और धीरे से कहता है भाभी हमारा हाथ दर्द करने लगा, हमारे इस हाथ को छोड़ो और दूसरे हाथ को पकड़ लो। और गोपिकाओं को दया आती है, कन्हैया का हाथ छोड़ते हैं और कन्हैया ने धीरे से उनके पति का ही हाथ पकड़ा देते हैं। जैसे नंद बाबा के महल में गए, भैया यशोदा देख तेरा कन्हैया कितना उद्यमी है, क्या किया भैया, बोले पहले से बाहर निकाल। अब वो भूल गए कि मैं हाथ पकड़े हुए, पहले बाहर निकाल। बोले बात क्या है, बोले आज मेरे यहाँ गया था। बोले कौन, बोले ये सामने से, जैसे देखा तो पति देवता। अरे लजा जाती है। बोले तेरा कन्हैया बड़ा उद्यमी है। एक मैया कहती है बताऊं, पहले कन्हैया को निकालो और दर्शन कराओ। आज वो परब्रह्म है, त्रयोदपति है, ग्वालिनियों के डर के मारे माँ के पल्लू में चिपका चला। ये गोपिकाओं का वात्सल्य है, उनका प्रेम है, उनके प्रेम के मारे वो छिपा जा रहा है। एक मैया कहती है मैं बताऊं, बोले बता दे सब तेरे यहाँ क्या किया। बोले ये माखन चुरा करके खाता है। बोले चुरा करके खाता है, बोले हमारे यहाँ इतना होता है फिर भी। अरे तो जब जाता है तो थोड़ा सा माखन दे दिया करो। बोले जब देती हूँ तो लेता नहीं और पीठ पीछे सब चुरा करके खाता है। बोले खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है, बंदरों को डाल देता है। बोले कुछ ऊंचे रख दिया करो। बोले सीट पर रखा तो एक ग्वाल दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ चला गया और छीके से निकाल लिया। बोले एक कहती है मैंने तो पेड़ में टांग दिया था, इसने बांस लाया बड़ा सा और बांस से खोल करके और खुद पी लिया, ग्वाल वालों को पिला दिया, जो शेष बचा बंदरों को पिला दिया। मैया यशोदा कहती है जब इतना उदम करता है तो डांट दिया करो। बोले मैंने वो भी कोशिश कर लिया, जैसे डांटती हूँ वैसे खींच काट देता है। अगर खींच काट देता है तो मुझसे भी रहा नहीं जाता और मैं भी हंस देती हूँ। तो फिर मैया मैं क्या करूँ बताओ। एक ग्वालिनी कहती है बताऊं भैया, आज मेरे पति देवता का जन्म दिवस था और उस जन्म दिवस में मैंने प्रसाद बना रही थी और प्रसाद बनाते समय ये पहुंचता है और पीढ़ा में बैठ जाता है चौक में और कहता है लाओ भाभी भोग लगाओ। मैंने कहा आज सत्यनारायण व्रत कथा है, भगवान ठाकुर जी को भोग लग जाए तब तुम्हें दूं। अब इसने गाल फुलाया और कहता होगी तो देखी जाएगी भाभी, और गाल फुला करके जाता है और बाहर से 4 पिल्ले के बच्चों को लाता है
और भगवान के सिंहासन पे बैठाता है। खिड़की से झांक करके कहता है, भाभी जी आपके यहाँ भगवान पधारे हैं, आओ दर्शन करो। जब मैं गई झांकी में देखा तो 4 कुत्ते के पिल्ले खेल रहे थे और ये हंस करके दौड़ लगा देता है। ये कहता है, अजी भैया मैं बताऊं? हाँ तू ही बता दे, तेरे यहाँ क्या किया? कहते आज वो क्या कहते भैया, आप लोग जानोगे अंग्रेजी में जो विवाह का दिन होता है, क्या कहते भैया? शादी की सालगिरह और एनिवर्सरी डे ऐसे कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताइए आप लोग? सबको मालूम है ना, सब लोग मनाते होंगे, जिनका हुआ हो गया हो गया। तो आज मेरे वही था जो आप लोग कहना चाहते हैं, है ना, एनिवर्सरी डे। आज हम सत्यनारायण की कथा का आयोजन किए थे। अब ये आया बोला भाभी भोग लगाओ। मैंने कहा कि आज तो भगवान की कथा है, भगवान का भोग लग जाए तब प्रसाद दूंगा। इसने कहा होगी सो देखी जाएगी। मुंह मरोड़ता हुआ चला और चल करके जैसे बाहर निकला, हम लोगों ने कथा सुना, रात में सो गए एक साथ, पति पत्नी एक साथ सो गए। अब ये सोते समय रात में आया तो मेरी चोटी और मेरे पति देवता की दाढ़ी गांठ। अब रात को मेरे पति देवता को प्यास लगी, अब वो कहते हैं पानी लाओ। जब मैं उठने लगी तो उनकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। अब वो कहते हैं जी क्या करती हो? मैंने कहा क्या करते हो, क्या करती हो, क्या करते हो, क्या करती हो, क्या करते हो के चक्कर में मेरे पति देवता की तो आधी दाढ़ी उखड़ गई और मेरी आधी चोटी उखड़ गई। इतना उदम करता है तेरा ये छोरा। आइए एक कीर्तन भजन के माध्यम से ही उन गोपिकाओं की उल्लाहना जो है, शिकायत जो है, उसको हम लोग थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, फिर आगे कथा चलेगी। लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। जो बताने के काबिल नहीं है, दिल को वो जो देता है दर्द दिल को, वो दिखाने के लायक नहीं है। हालांकि दिखाने के लायक नहीं है। मिले थे
मैया तुझसे शिकायत हमारी, गलियों में मिले थे मुरारी। मैया तुझसे शिकायत हमारी, गलियों में मिले थे मुरारी। बन पारे दुल्हनिया हमारी, बन पारे दुल्हनिया हमारी, बोलने के मुकाबिल नहीं है। लाला की सुन लो शिकायत, जो बताने के काबिल नहीं है। लाला मैया तीसर शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। मैया तीसर शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। मैया तीसर शिकायत हमारी, महलों में मिले थे मुरारी। तोड़े नगरिया हमारी, तोड़े नगरिया हमारी, मुँह दिखाने के लायक नहीं है। लाला की वो बताने के काबिल नहीं है। लाला की वो बताने के काबिल नहीं है। लाला की वो बताने के लायक नहीं है। लाला की शिकायत वो बताने के काबिल। भगवान की आज लोग का सुंदर बालकृष्ण भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाती है। आज कन्हैया कुछ खेलने लगा, कुछ वो खेलने लगा है। और खेल